इन सब ने मिलके इस पार्टी की नींव डाली, पार्टी की इमारत खड़ी। लेकिन फिर जब 2014 से भारतीय जनता पार्टी के बेसिक मूल्यों में इतना फर्क आ गया कि चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है, यदि चुनाव हारते हैं तो भी सरकार बनानी है, जो चुनाव जीते उन्हें तोड़ के सरकार बनानी। और इसी तारतम्य में हमने देखा कि 2014 में पहली बार बीजेपी को लगा कि वो अपने बलबूते पे सरकार बना सकते हैं। बाला साहब ठाकरे का निधन हो चुका था और उनको लगा शिवसेना कमजोर हो गई, ये वहां प्रमोद महाजन नहीं रहे तो गोपीनाथ मुंडे नहीं रहे, तो ऐसे कोई बड़े दिग्गज थे नहीं और गडकरी को हाशिए पे रख दिया था। ऐसे में आखिरी दांव तक, आखिरी समय तक सेना को सीट शेयरिंग को लेके लगातार उलझाते रहे और भाजपा ने पूरी तैयारी की थी सभी विधानसभा लड़ने की, और एकाएक शिवसेना को बोला आप अपना लड़ो, हम हमारा लड़ते हैं। और शिवसेना के पास तो उम्मीदवार भी नहीं थे पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि शिवसेना ने कभी भी बीजेपी का साथ छोड़ने की बात ही नहीं। जो बात अमित शाह पीठ में छुरा घोंपने की कहते हैं, वो बेसिकली बीजेपी ने छुरा घोंपा था शिवसेना के पीठ पर। लेकिन उसके बाद भी दुर्भाग्य ये रहा बीजेपी का कि वो अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना पाए, फिर उन्हें शिवसेना के सामने जाना पड़ा। और शिवसेना ने भी चलो सुबह का भूला शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहते, ये समझ के गठबंधन किया और सरकार में मुख्यमंत्री पद उनको गया, पहली बार हुआ है क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा था उनका। और उसके बाद शिवसेना बहुत कॉशियस हो गई। शिवसेना को ये समझ में आ गया ये हमें समाप्त करने का और चल रहे हैं। तो जैसा नीतीश कुमार ने बिहार में किया वैसा ही शिवसेना ने किया, साथ में चुनाव जरूर लड़े, लेकिन कुछ मंत्री पद के बंटवारे पे फिर मामला अटक गया और शिवसेना महाविकास आघाड़ी की स्थापना की, जिसमें शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस की सरकार, ये सबके सामने फिर शिवसेना तोड़ी गई। इसके पहले कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, वीके पाटिल जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनको बीजेपी ने ले लिया। उसके बाद तमाम वो दागी नेता जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई की साया थी, वो परेशान होकर बीजेपी में गए और एकदम साफ सुथरे हो गए। कृपा शंकर सिंह उसमें से है, नारायण राणे उसमें है। नारायण राणे वर्तमान में कैबिनेट। लेकिन जिस हिसाब से देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के पुराने नेतृत्व को समाप्त कर, क्योंकि वो स्वयं अपने आप को नया नेतृत्व मानते हैं, तो जब उन्हें देखा कि उन्हें ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो उन्होंने दूसरे पार्टियों के नेताओं को भर्ती कर अपना एक बेस बनाने का प्रयास किया। इसके चलते महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी का एक कैरेक्टर चेंज हुआ है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।